जी नाज़रीन, तो आज हम दोबारा जा रहे हैं रियाज़ का विज़िट करने। तो हम मौजूद हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अपनी फ़्लाइट देख रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट स्केजुअल है, ऑन टाइम है, या अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाते हैं कि ये कैंसिल हो जाती है। तो इस वजह से जब भी आप जाते हैं तो आपने चेक करना होता है। बोर्डिंग पास तो मिल गया ईज़िली, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक इन किया था, तो कोई मसला और दिक्कत नहीं पेश आई। तो अभी हम जो डिपार्चर लाउंज है उसकी तरफ जा रहे हैं। डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। 5:45 पे मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी रियाज़ की तरफ। तो इतने टाइम में मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो सर्दी भी थी, हमने जैकेट का बंदोबस्त किया और कुछ ड्रिंक्स लिए, कुछ स्नैक्स लिए और फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठ गए। फ़्लाइट मैंने ख़ुद ही बुक की थी और एयरलाइन का नाम है जो सऊदी एयरलाइन है, आई थिंक उनकी कोई डोमेस्टिक एयरलाइन है जिसका नाम है फ्लाई अडील। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा एयरपोर्ट में घूमे और अपने जो हमारा D13 गेट था वहाँ पे जाके हम फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है हमारी एयरलाइन जो हमारा ही वेट कर रही है और हम इसका वेट कर रहे हैं। तकरीबन 200 दिरहम की मैंने बुक करी और काफ़ी सस्ती पड़ी है। अगर आप बाय बस भी जाते हैं आपको 150-100 तक मिल जाती है। तो बोर्डिंग गेट्स खुल गए हैं और हम अब जा रहे हैं अपनी एयरलाइन की तरफ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। नाइट व्यू दुबई एयरपोर्ट का बहुत ही फेमस है। रॉयल जार्डिनियन एयरलाइन आप देख सकते हैं। तो ये हमारी फ़्लाइट है एयरबस 320। माहौल काफ़ी प्यारा है, इनसाइड इन्वायरमेंट बहुत ही कंफर्टेबल है। सीट्स एवरीथिंग इज़ सच अ ग्रेट। और इसके बाद हमने अपनी सीट ली, चूँकि लोग काफ़ी कम थे। हमारी सीट ये नहीं थी, लेकिन हम यहाँ पे बैठ गए क्योंकि पैसेंजर्स आर वेरी लेस। तो लकीली हमें विंडो सीट मिल गई। तो ये हमारी फ्लाई डील आर रेडी टू टेक ऑफ। यार एयरलाइन इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है और टेक ऑफ के लिए अब रेडी है और कुछ ही टाइम में ये टेक ऑफ करेगी। तो here we go to take off from Dubai International Airline to Riyadh King Khalid International Airport। तो ये आप टेक ऑफ देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है जब आप टेक ऑफ करते हैं एंड विद इन सेकेंड्स यू आर इन द एयर। तो अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलता है। तो ये आप द सिटी ऑफ लाइट्स दुबई, बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। एवरीवेयर यू कैन सी द लाइट्स, सम आर येलो एंड सम आर वाइट। तो फ्लाई अडील अपने मंजिल की तरफ जा रही है। अगर आप भी सऊदी का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी फ्लाई अडील मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा है। और अच्छी बात इसकी ये है कि आप विंडो सीट भी ले सकते हैं। हमने सोने की भी नाकाम कोशिश की क्योंकि कोई था ही नहीं फ़्लाइट में, तो सब लोग सो रहे थे इसी तरह ही। तकरीबन 1 घंटे और 20 मिनट की फ़्लाइट है और इंशाल्लाह उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद। तो हमने नाइट व्यू भी देखा और सुबह भी हो रही है।
और काफ़ी अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं जब आप डे एंड नाइट की फ़्लाइट लेते हैं। तो अभी हम सऊदी अरेबिया की हदूद में हैं। काफ़ी बड़ा मुल्क है। आई थिंक इन गल्फ़ दिस इज़ अगर आप एरिया के उससे देखते हैं तो सबसे बड़ी इनकी आप रकबा इनका है। पॉपुलेशन भी शायद हो, उसका नहीं पता मुझे। तो अभी हम रियाद तो पहुंच गए और लैंडिंग कर रहे हैं। और काफ़ी कंफर्टेबल एयरलाइन थी, कोई टर्बुलेंस नहीं थी, बहुत ही स्मूथ चल रही थी। और ये हम लैंड कर रहे हैं और चंद ही सेकंड्स में हम लैंड कर जाएंगे। फ्लाई अडील इन किंग खालिद। तो जी ये लैंडिंग कर गए और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लैंडेड एट किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद। यार 200 दिरहम में बहुत अच्छी फ़्लाइट मिली हमें और हमारा पर्पस था उम्रा करने का। तो आगे हम देखेंगे कि आगे क्या सीन होता है, कैसे जाते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्लाई डील से फ़्लाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ्लाइनास आप देख सकते हैं, ये भी इन्हीं की एयरलाइन है। तो अभी काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो ये है फ्लाई डील और अभी शटल सर्विस में हम जा रहे हैं जो अराइवल गेट की तरफ। तो ये रियाद में हम पहुँच गए। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है इनका भी, साफ़ सुथरा, और फ़्लाइट का बहुत मज़ा आया। तो अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं।